सो वेलकम गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हमारे पास विष्णु है जो इनका बीसीए का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो कौन से कॉलेज में विष्णु पढ़ते हैं आप? हाईटेक कॉलेज में। हाईटेक कॉलेज में ये है। तो इनका बीसीए का फर्स्ट ईयर कंप्लीट है। तो बीटेक बीसीए के बारे में थोड़ा सा इनसे बारे में रिव्यू लेते हैं, पूछते हैं कि कैसा इनका गया और वो बच्चे जो अभी आने वाले हैं बीसीए में वो क्या क्या गलतियाँ नहीं करें ताकि कुछ बेटर सीख सकें। तो विष्णु से अपना पहला क्वेश्चन ये है कि विष्णु, जब आप कॉलेज में गए थे पहली बार, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन मीट हुई आपके कॉलेज से? एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा थी। ऐसा लग रहा था जैसे हीरो वाले कॉलेज में जा रहे हैं, शुरू में जो एंट्री होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब कॉलेज में जाते हैं तो डायरेक्ट स्कूल जैसा ही माहौल है पूरा। ये डेली लेक्चर अटेंड करो, फिर लाइन बाई लाइन, फिर लंच हो जाता है, फिर डायरेक्ट घर आओ, फिर स्टडी करो एक्स्ट्रा। मतलब पूरा स्कूल वाला सीन है। हाँ, पूरा स्कूल वाला सीन है। और हम सोचते हैं कि सब कुछ कॉलेज के अकॉर्डिंग हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमें खुद से एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है और हम सोचते हैं कि कॉलेज का जो सिलेबस है उसी को करके पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब खुद कॉलेज का जो पढ़ाई चल रही है उसके साथ साथ हमें बैकग्राउंड में बहुत सारा मेहनत खुद से करनी पड़ेगी। तो खुद से एक्स्ट्रा स्किल अपने आप डेवलप करेंगे। तो अब हम जानेंगे कि विष्णु का कॉलेज कैसा था, कि सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान देते थे, सिर्फ पढ़ाई चलती रहती थी, या फिर ऐसे स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा तुम्हारा कॉलेज आगे था, या फेस्ट वगैरह करवाते थे? किस तरीके का कॉलेज? अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा बता दो। मतलब कॉलेज तो सही था फीस के अकॉर्डिंग, कि उसमें फेस्ट भी होते रहते थे, एकेडमिक्स भी होती थी और हैकाथॉन भी होती थी, सब कुछ होती थी लाइन टू लाइन। फीस के अकॉर्डिंग मतलब कॉलेज सही है। डेली लेक्चर अटेंड करो, वही सब। और टीचर्स भी सही है। जैसे सोचा था कि टीचर्स ऐसे ही होंगे, मतलब टीचर तो बढ़िया है। डेली लेक्चर अटेंड करो, कॉलेज जाओ, मतलब ठीक है, आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाई हैं कि हाँ, जैसा कॉलेज है वैसा मतलब होना चाहिए, वैसा ठीक ठाक हो रहा है? ठीक ठाक है। हम जानेंगे कि विष्णु का जो अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था, 2 सेमेस्टर में इनने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और किस तरीके की पढ़ाई रही है इनकी? तो हमने फर्स्ट ईयर में सबसे पहले मैथ्स था। मैथ्स तो हर सेमेस्टर में है। और फर्स्ट ईयर में हमारी कोडिंग सी लैंग्वेज थी, जो कि फर्स्ट बेसिक लैंग्वेज है। और फिर उसके बाद की हमारी CFO है, जिसमें कंप्यूटर के पार्ट के बारे में पढ़ाया जाता है कि कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुआ, कैसे बना, ये सब। ये लैंग्वेज कब से स्टार्ट हुई, ये सब। मतलब बीसीए में ज़्यादा कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट हैं ये कह रहे हैं, है ना? इसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है डिटेल में। तो ऐसा अगर आपको कोडिंग फील्ड में अपना ऐसा करियर बनाना है तो आपको बीसीए अभी फर्स्ट ईयर से हिसाब से सही लग रहा है कि उसी ट्रैक पे चल रहे हैं हम लोग, जिस ट्रैक पे हमें चलना चाहिए? उस ट्रैक पे तो नहीं चल रहे, चाहे BCA करो या BTech, दोनों में मेहनत कम ही करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा स्किल। ये जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जॉब हमें नहीं मिल सकती आज की डेट में। सिर्फ थ्योरी हमें ज़्यादा ध्यान देते हैं पढ़ाई। आपने जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें से आपको सबसे टफ चैलेंजिंग कौन सा सब्जेक्ट लगा, और उसको कैसे जो नए स्टूडेंट आएंगे वो टैकल करना चाहिए ताकि उनको ऐसा हार्ड ना लगे? जैसे कि हमें कोडिंग मतलब नॉर्मल सही है, लेकिन जो इसमें बीच में जो टॉपिक्स है वो थोड़े हार्ड है। जैसे कि रिकर्सन हो गया, फंक्शन कैसे काम करते हैं, ऐसे कुछ टॉपिक, जैसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, हमें किस जगह कैसे यूज़ करना है, ये सब। जैसे कि मैथ में देखते हैं, जैसे कि कुछ पार्ट तो उसमें हार्ड भी रहता है, कुछ ईजी भी रहता है। जैसे कि मैथ में बहुत से टॉपिक हैं, जैसे कि नाम हो गया ट्रिपल इंटीग्रेशन, जो हमारी 12th में सिंगल इंटीग्रेशन होती थी, और लेकिन उधर जाके ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाती है। तो उसमें हमें 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, जिसका सॉल्यूशन भी बहुत लंबा जाता है। मतलब बीसीए में जाके मैथ्स थोड़ा 12th से हार्ड हो जाता है? हाँ, उसका एडवांस हो जाता है और ज़्यादा हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जिस तरीके से 12th में पढ़ा है अगर सेम उसी तरीके से पढ़े तो नहीं चलेगा? नहीं, उससे हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नो, ये बताओ कि जो आपके फर्स्ट ईयर में जो दोनों सेमेस्टर मिला के जो आपको टीचर्स मिले थे, टीचर्स आपके कॉलेज के कैसे हैं? ज़्यादा फ्रेंडली हैं या ज़्यादा रूड हैं, या फिर ऐसे क्लास के बाहर आपको हेल्प करते हैं कि नहीं? ऐसे आप अपने टीचर्स के बारे में बताइए। मतलब टीचर्स तो सही है, जैसे होने चाहिए। क्लास में भी हेल्प करते हैं। अगर हम बाहर जैसे पूछते हैं लेक्चर ओवर होने के बाद, तो फिर वो टॉपिक भी बता देते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। मतलब ऐसे फ्रेंडली टीचर है? फ्रेंडली टीचर है। ये बताओ कि जैसे आपने जब कॉलेज ज्वाइन किया होगा हाँ। तो एक टोटली आपको नया माहौल है। स्कूल में आप थे तो पहले से आपके दोस्त होंगे तो वही चलता है, लेकिन आप कॉलेज में जब गए आपके पास पूरा नया इन्वायरमेंट, आपको नए लोगों से इंटरेक्ट करना है, तो वो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था कि आप नए लोगों से जल्दी घुल मिल गए थे? आप थोड़े एक्सट्रोवर्ट टाइप के हैं या इंट्रोवर्ट टाइप के हैं? कैसा आपको ईजी रहा था या नहीं रहा था, वो बताइए। मतलब कि जब हम पहले दिन गए थे तो 1-2 दोस्त मिले थे। अरे शुरू में हेजिटेशन तो होती है कि कैसा रहेगा कॉलेज का एक्सपीरियंस, नई जगह, नए दोस्त, तो वही सब।
तो मैं ज़्यादा ना एक्सट्रोवर्ट था और ना ज़्यादा इंट्रोवर्ट, तो मैं बीच का था, एम्बीवर्ट। तो दोस्त तो अपने आप बन जाते हैं ऑटोमेटिक, कोई बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम जैसे ही गए तो अपने आप बनते गए धीरे धीरे करके। अब तो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो वो पढ़ाई में हेल्प भी करते हैं और मैं भी उनकी हेल्प करता हूँ। तो यही सर। एकेडमिकली आपके दोस्त ऐसे सही मिले हैं जो आपकी हेल्प करते हैं? हाँ, सही मिले हैं। क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस में, गाज़ियाबाद के कॉलेजेस में ये भी रहता है कि बच्चे उतने ऐसे पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं रहते, जस्ट ऐसे कॉलेज के लिए जाते हैं। तो आपके फ्रेंड्स कैसे हैं? हाँ, तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, वो तो हर कॉलेज में रहते हैं जो भी सीरियस नहीं होते हैं, पर लेकिन जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो मतलब सही है मेरे हिसाब से। और मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि मेरा अभी बीटेक स्टार्ट होने वाला है, तो जैसे मैं ज्वाइन करूँगा, फर्स्ट डे जाऊँगा, तो उसको मैं कैसे, आप जैसे मुझे को बहुत हेजिटेशन है कि फर्स्ट डे कैसा होगा, उसको मैं कैसे थोड़ा सा ओवरकम करूँ? तो भाई वो तो सबके लिए पहली बार नया ही होता है। तो आप जाओगे तो आपके ऑटोमेटिक नए दोस्त बन जाएंगे। ऐसा जो भी साथ में हाँ। बैठेंगे, मुझसे सवाल करेंगे, मैं उनसे बातें करूँगा, जैसे फ्रेंड्स बन जाएंगे। हाँ, मतलब वो ईजी होता है, automatic। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता फर्स्ट डे को आपको टैकल करने में। ठीक है, जैसा कि विष्णु बता रहे हैं, एकदम नॉर्मल। नेचर के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, फ्रेंड्स बन जाएंगे ऑटोमेटिक। जैसा कि हमने मूवीज़ वगैरह में देखा है कि कॉलेज में रैगिंग बहुत ज़्यादा होती है। एंड देन आपके ऐसे कॉलेज में क्या ऐसा मूवीज़ में जैसा होता है, कभी कॉलेज मन करे तो जाओ, ना मन करे जाओ, अटेंडेंस का क्या सीन है, ऐसा घर के कपड़े में जा सकते हैं या फिर ड्रेस कोड, इन सब के बारे में थोड़ा बताइए। तो जैसे हम टीवी में देखते हैं कि रैगिंग होती है हमारे साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है असलियत में। वो पहले अभी फ़िलहाल नहीं है, पहले शायद होती होगी। हाँ, तो अभी तो पहले ही एंटी रैगिंग फॉर्म भरवा देते हैं कि अगर कोई रैगिंग करता है तो उसका एडमिशन कैंसिल कर देंगे, ये सब वगैरह। तो अब रैगिंग नहीं होती है कोई भी, और कोई करता भी नहीं है। और आपका दूसरा सवाल था कि ड्रेस कोड, और ड्रेस कोड तो ब्लैक पैंट है, वाइट शर्ट है। मतलब ड्रेस है आपके? और तीसरा सवाल क्या था आपका? अटेंडेंस। हाँ, अटेंडेंस को। अटेंडेंस हर कॉलेज में रूल रहता है कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए तुम्हारी। तो ऑब्वियसली वो हमारे कॉलेज में भी है, मतलब आप अपनी 75%। मन की नहीं कर सकते, आपको कॉलेज जाना ही जाना पड़ेगा, हाँ। भले आपको लेक्चर पसंद आए टीचर्स के या ना पसंद आए। ये बताओ कि ना अभी तक की आपकी जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई, तो सबसे फेवरेट मेमोरी आपकी कॉलेज की क्या रही है, कॉलेज को लेकर? तो फेवरेट मेमोरी तो वही रही है, क्रॉस रोड इवेंट, जो हमारा फेस्ट हुआ था। ये अच्छा, ये फेस्ट का नाम है बस? हाँ, जो ये हमारा फेस्ट हुआ था दिसंबर में। तो इसमें कोई नॉर्मल ऐसे क्या होता है इस फेस्ट में, कुछ ऐसा मतलब बता इधर से दूसरे कॉलेज से भी आते हैं, बाहर से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे डांस, सिंगिंग, और एग्जीबिशन भी होता है, और रोबो रेस, हैकाथॉन, गेम, सब कुछ होता है। तो ऐसा लगता है कि मतलब आपको इंजॉय करते हो इन सारे इवेंट्स अपने कॉलेज के? हाँ, मतलब कि वही सबसे बड़ा इवेंट हुआ था और उसमें मज़ा ही आया था, सब लोगों ने अच्छे से मज़े किए थे। पार्टिसिपेट किया था सबने? हाँ। सही तरीके से पूरा ऐसा कंप्लीट हुआ था? हाँ, सही तरीके से हुआ था, और बाहर से सेलिब्रिटी भी आए थे। सेलिब्रिटी आए थे? कौन हाँ, सेलिब्रिटी? सेलिब्रिटी तो मतलब कोई नेता वेता आए थे। संगीता आए थे? हाँ। तो आप लोग उनसे मिले या फिर मतलब ऐसे बच्चों को मिलना अलाउड था? नहीं, बच्चे को मिलना अलाउड नहीं था, और बाहर से कोई इंस्टाग्राम के कुछ लोग भी आए थे, इन्फ्लुएंसर। तो वो कुछ गाइड कर रहे थे आप लोग को या बस ऐसे ही आए थे बस? मैं ऐसे ही बताने के लिए आया था, कोई किसी ने गाना भी गाया था, ये सब। तो मतलब ओवरऑल आपका जो कॉलेज है वो फ्रेंडली है काफ़ी, कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल ऐसा डरावना सा नहीं है, मतलब ठीक है, आप हाँ, ठीक है। कैजुअली आप आराम से अपने कॉलेज को एंजॉय करते हैं। नहीं, कॉलेज में जैसे आप गए, तो जैसे अभी हम स्कूल में थे तो हमारे ऐसे एक हाफ ईयर एग्ज़ाम होता था, एक एनुअल एग्ज़ाम होता था। कॉलेज में मैंने सुना है कि बहुत सारा ऐसे हर एक महीने एग्ज़ाम होता रहता है, उसके बारे में बताइए, बच्चों को ज़्यादा हेक्टिक पड़ता है क्या चीज़ है? फर्स्ट एक साल में हमारे 2 बार एग्ज़ाम होते हैं सेमेस्टर के, 6-6 महीने का होता है ब्रेक। और फिर 6 महीने में सबसे पहले तो हमारे क्लास टेस्ट होते हैं हर महीने होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं, उससे पहले PUT होते हैं, जिसमें हम तैयारी करते हैं कि हमें कैसे लिखना है, ये सब हमारे टीचर्स बताते हैं। तो ये जो हर महीने एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये भी मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट होता है, सीरियस ऐसे आपके ऊपर है कि आप दो या ना दो, या फिर ऐसे देना ही है, इंपॉर्टेंट है ऐसा? मतलब वो तो आपके ऊपर है, आपके अकॉर्डिंग कि आप कर सकते हैं या नहीं, वो आपने- प्रैक्टिस के लिए ही होता है। अपने प्रिपरेशन बेटर करने के लिए कॉलेज कराते रहते हैं। हाँ। बट क्या है ना कि कभी कभी बच्चे इस बात को लेकर ऐसे आर्ग्यू भी करते हैं कि कॉलेज में जाने पे वो फ्रीडम नहीं मिल रहा, हर महीने ऐसा हमें ऐसे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो बच्चों को कभी कभी लोड भी पड़ता है। ठीक है, अब कॉलेज जैसा चाहता है वैसे देखिए। हो गए विष्णु, तो आपसे बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा, आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करे जो कि अपने जूनियर्स के डाउट क्लियर करेंगे। तो ठीक है, देन इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। एंड देन बाकी भी अगर मुझे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो कुछ ऐसे हम पॉडकास्ट अगर अरेंज कर पाएँ तो आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू विष्णु। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे